हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे क्या, स्टोन एंड रॉक के बारे में। तो रॉक एंड स्टोन हमने टॉपिक स्टार्ट किए। इसकी जनरली 2 क्लासेस हो चुकी है और आज की क्लास में हम यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे रॉक के बारे में डिस्कस की थी कि रॉक को कैसे ऑब्टेन किया जाता है एंड क्या प्रोसेस होती है। ओके, तो हम यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक होती क्या है। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? फॉर्मेड बाय वेदरिंग ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होती है, क्या? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के क्या फॉर्मेट से क्या ऑब्टेन होती है? सेडिमेंट्री रॉक। तो इसको ही क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेड बाय वेदरिंग ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट, जनरली फॉर्मेड इन लेयर्स। इसको लेयर्स के फॉर्म में फॉर्मेट किया जाता है एंड इसी को ही स्ट्रेटिफाइड रॉक बोला जाता है। जनरली फॉर्मेड इन लेयर रेफर्ड एज स्ट्रेटिफाइड लेयर, स्ट्रेटिफाइड लेयर, स्ट्रेटिफाइड रॉक इसको बोला जाता है। ठीक है, इन लेयर्स रेफर्ड एज स्ट्रेटिफाइड रॉक। एमॉर्फियस एंड नॉन क्रिस्टलाइन, जो एमॉर्फियस और नॉन क्रिस्टलाइन, इसको क्या बोला जाता है? परवियस इन नेचर। ये कैसा होता है? परवियस इन नेचर। एमॉर्फियस एंड नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन crystalline, amorphous and non-crystalline, pervious in nature. Next, well defined plane of stratification and bedding plane. तो जो plane of stratification और bedding of plane, ये क्या रहता है? वेल डिफाइंड होता है। कि जो प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड बेडिंग प्लेन, ये क्या होता है? वेल डिफाइंड एंड कट इजली अलोंग दिस प्लेन। इस प्लेन के अलोंग हम इजली इसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग से ही सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेट होती है और जनरली इसका जो फॉर्म होता है वो लेयर्स के फॉर्म में होता है एंड इसी को ही स्ट्रेटिफाइड रॉक बोला जाता है। ये एमॉर्फियस एंड नॉन क्रिस्टलाइन, हैंस परवियस इन नेचर एंड वेल डिफाइंड क्या होता है? प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड बेडिंग प्लेन एंड कट इजली अलोंग दिस प्लेन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक कैन बी क्लासिफाइड एज। जो सेडिमेंट्री रॉक है इसको हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। तो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? फर्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। सेकंड इज द केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक। तो हम इसके एग्जांपल्स एंड इसके क्या डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। जो भी प्लांट्स है और जो भी एनिमल्स है, इनके डिपोजिशन से जो भी मतलब रॉक फॉर्मेट होती है, इसको ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स के लिए बात करें तो लाइमस्टोन, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स, ये प्लांट और एनिमल्स के डिपोजिशन से फॉर्मेट होती है। लाइमस्टोन, कॉरल्स, सेल एंड चॉक। जैसे कि लाइमस्टोन है, कॉरल है, शैल है, चॉक है, इसके फॉर्मेशन से क्या क्या बनती है? ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट हम यहाँ पे केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक, केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक। तो केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? फॉर्मेड बाय केमिकल वेदरिंग। इसमें क्या होती है? केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल weathering, formed by chemical weathering
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग वाटर बेसिन, जो भी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग वाटर बेसिन, इसको केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक की फॉर्मेट बाय केमिकल वेदरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग वाटर बेसिन। एग्जाम्पल्स के लिए क्या क्या जाएंगे? फर्स्ट इज द जिप्सम, जिप्सम है, मैग्नेटाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट एंड एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट और लाइम टूफा। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके? केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या? फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, कि फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है। फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेड ड्यू टू डिटेरियोरेशन ऑफ मैग्मेटिक और लार्ज सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होता है? फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक। फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेड ड्यू टू डिटेरियोरेशन ऑफ मैग्मेटिक, मतलब कि जो मैग्मेटिक और जो लार्ज सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसकी डिटेरियोरेशन से जो लेयर फॉर्मेड होती है उसी को ही फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। फॉर्मेड ड्यू टू डिटेरियोरेशन ऑफ मैग्मेटिक और लार्ज सेडिमेंट्री रॉक। अगर हम यहाँ पे फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक, फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक, फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक के लिए बात करें तो ये डिटेरियोरेशन ऑफ मैग्मेटिक और लार्ज सेडिमेंट्री रॉक होती है। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इसके? सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमेराइट और कॉन्ग्लोमेरेट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमेरेट इसके एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक formed due to deterioration of magmatic or large sedimentary rock, and example is the sandstone and conglomerate. नेक्स्ट हम यहाँ पे फिजिकली वेदर्ड सेडिमेंट्री रॉक के लिए बात करने वाले हैं कि फिजिकली वेदर्ड सेडिमेंट्री रॉक होती क्या है। तो जो ग्रेवल्स आर बेस्ट एग्जाम्पल, तो फिजिकली जो वेदर्ड सेडिमेंट्री रॉक है इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ग्रेवल। ग्रेवल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल हेयर विच आर फॉर्मेड बाय फिजिकल वेदर्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक। ये क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग होती है ऑफ ग्रेनाइट रॉक में। तो ये पांचों स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे क्या बात किए थे कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक कैन बी क्लासिफाइड एज। तो सेडिमेंट्री रॉक जनरली कितने टाइप से क्लासिफाइड की गई है? फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स में हमने लाइमस्टोन, कोरल, सेल्स और चॉक के लिए बात की। सेकंड इज द केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक, केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक। केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल में क्या जाएगा? जिप्सम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और क्या जाएगा? लाइम टूफा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या? फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक। फोर्थ इज द फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक। फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक क्या था? कि डिटेरियोरेशन ऑफ मैग्मेटिक लार्ज सेडिमेंट्री। एग्जांपल के लिए सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेराइट। फोर्थ इज द फिजिकल वेदर्ड सेडिमेंट्री रॉक, फिजिकली वेदर्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो ये चार टाइप के रॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किए, ऑर्गेनिक, केमिकल, फ्रैगमेंटल एंड फिजिकल। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। आज की क्लास में हमने क्या? सेडिमेंट्री रॉक के बारे में समझे कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझे। और जो सेडिमेंट्री रॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हमने सेडिमेंट्री रॉक में क्या समझे थे? सेडिमेंट्री रॉक, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे, सेडिमेंट्री रॉक। अब हम यहाँ पे न्यू टॉपिक न्यू क्लास से स्टार्ट करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक में हमने क्या देखा था? इसमें जो वेदरिंग होती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक
और इग्नियस रॉक की वेदरिंग से ही क्या ऑब्टेन होती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है, ये हमने देखे थे। और जनरली फॉर्मेड इन लेयर्स एंड रेफर्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। स्ट्रेटिफाइड ऑफ रॉक्स और जो लेयर्स के प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशंस, ये सारी डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर लिए। फिर हमने टाइप्स देखा यहाँ पे कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक होती है जिसमें लाइमस्टोन, कोरल सेल, चॉक। फिर हमने केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक के लिए बात की कि जिप्सम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट होता है। फिर हमने यहाँ पे फ्रैगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक के लिए बात की कि सैंडस्टोन, कॉग्लोमेराइट। नेक्स्ट हमने फिजिकल वेदर्ड सेडिमेंट्री रॉक के लिए बात की है। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।